अप्रैल 23, 2025 को कश्मीर का गहना हिमालय की गोद में बसा पहलगाम खून से लाल हो गया। इस दिन ने पहलगाम की शांत वादियों को हमेशा के लिए बदल दिया। गोलियों की आवाज ने शांति को चीर दिया और इस खूबसूरत जगह को एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। पीछे छोड़ गया सिर्फ कहून और गम, हर तरफ मातम और दर्द का माहौल था। इस बेहुदा आतंकी हमले में 26 बेगुनाह लोग मारे गए, जिनमें से कई पर्यटक थे जो यहाँ की सुंदरता का आनंद लेने आए थे। 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक। ये लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन इस हमले ने सबको एक ही दर्द में बांध दिया। ये हमला दिखाता है कि शांति कितनी नाजुक है और इस इलाके में हिंसा की जड़ें कितनी गहरी हैं। यहाँ की शांति को बनाए रखना कितना मुश्किल है। ये हमला जो मासूम टूरिस्टों पर हुआ, सिर्फ जानों पर हमला नहीं बल्कि कश्मीर के दिल पर वार है। यह हमला कश्मीर की आत्मा पर एक गहरा घाव है। पहलगाम जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जहां लोग कुदरत की गोद में सुकून ढूंढने आते हैं, अब इस भयानक त्रासदी के जख्मों से कराह रहा है। यहाँ की हरियाली और शांति अब खून और चीखों में बदल गई है। हवा की सरसराहट की जगह अब गोलियों की गूंज है। इस जन्नत पर एक दाग लगा गई है। यह दाग शायद कभी नहीं मिटेगा। इस हमले से पूरे भारत और दुनिया में सदमा पहुंचा है। हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है और पीड़ितों के लिए प्रार्थना कर रहा है। कश्मीर की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं और बाहरी ताकतों के हाथ इस अशांति में कितना है, ये भी सोचना जरूरी है। क्या यह हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? इस हमले ने इस क्षेत्र की उलझी हुई राजनीति को भी सामने ला दिया है, जहां पुराने जख्म और जमीन के झगड़े आज भी एक साया की तरह मंडरा रहे हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि कश्मीर की समस्या कितनी जटिल है। दुनिया देख रही है कि भारत जमीन पर हुए इस आतंक से कैसे निपटता है, क्योंकि इसका जवाब दक्षिण एशिया के नाजुक शक्ति संतुलन में बहुत अहम होगा। भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे धूल बैठती है, देश बेगुनाह जानों के नुकसान का शोक मनाता है और इस घिनौने कृत्य के दूरगामी परिणामों के लिए खुद को तैयार करता है। यह हमला हमें याद दिलाता है कि शांति और सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। उस मनहूस दिन पहलगाम पर सूरज खिलखिला रहा था। एक ऐसा दिन जो किसी भी आम दिन की तरह शुरू हुआ था, अनजान उस अंधेरे से जो होने वाला था। मौसम अचानक बदल गया, जैसे प्रकृति भी इस आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। दोपहर का वक्त था जब ऑटोमेटिक हथियारों से लैस आतंकवादियों ने बाजार में घूम रहे टूरिस्टों के एक ग्रुप पर हमला कर दिया। जो लोग वहां थे उन्होंने बताया कि गोलियां हर तरफ चल रही थीं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। मौत और तबाही का मंजर था। हर तरफ चीखें और दर्द की आवाजें गूंज रही थीं। बाजार की शांति चीख पुकार में बदल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। टूरिस्ट जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर कोई किसी सुरक्षित जगह की तलाश में था। नफरत से भरे चेहरों वाले हमलावरों ने किसी पर रहम नहीं किया। उनकी आंखों में सिर्फ क्रूरता और हिंसा थी। जो भी उनके रास्ते में आया उसे गोलियों से भून दिया। किसी को भी बख्शा नहीं गया। कुछ ही मिनटों में ये खूबसूरत जगह एक कत्लगाह में बदल गई। हर तरफ खून और तबाही का मंजर था। पत्थरों वाली गलियां जो आमतौर पर जिंदगी और हंसी से भरी होती थीं, अब बेगुनाह लोगों के खून से सनी हुई थी। हर कदम पर खून के धब्बे थे। देवदार और ताजी पहाड़ी हवा की खुशबू की जगह अब बारूद और मौत की गंध थी। हर सांस में डर और अविश्वास था। जैसे ही गोलियों की आवाज धीमी हुई, घाटी में एक सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा और भी डरावना था। त्रासदी का असर दिखने लगा। डर और अविश्वास का माहौल बन गया। हर कोई सदमे में था, तेज और क्रूर। ये हमला जिंदगी की नाजुकता और इस क्षेत्र पर मंडरा रहे आतंकवाद के खतरे को लेकर था। ये घटना हमेशा के लिए लोगों के दिलों में एक गहरा घाव छोड़ गई। हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और पुलिस और आपातकालीन सेवाएं तेजी से घटनास्थल पर पहुंची। जांच पर शक और अटकलों के बादल छा गए। हर कोई जानना चाहता था कि इस भयावह हमले के पीछे कौन है और उनके इरादे क्या थे। भारतीय अधिकारियों ने 3 संदिग्धों की पहचान की है। ये संदिग्ध पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की नजर में थे और उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी थे। 2 पाकिस्तानी नागरिक जिनके सीमा पार से संचालित आतंकवादी संगठनों से संबंध है। ये संगठन लंबे समय से भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक स्थानीय कश्मीरी युवक जिसके बारे में माना जाता है
कि उसे इस हमले के लिए कट्टरपंथी बनाया गया था और भर्ती किया गया था। यह युवक पहले एक सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे आतंकवाद की ओर धकेल दिया गया। कश्मीर में सक्रिय एक आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी लेने में देर नहीं की। इस समूह ने पहले भी कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। ऑनलाइन जारी एक भयावह बयान में समूह ने अपने कार्यों को सही ठहराने का प्रयास किया। इस क्षेत्र में चल रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और बाहरी लोगों की आमद का हवाला देते हुए अपनी विचारधारा के लिए खतरा बताया। उन्होंने इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि दी रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे अक्सर लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रॉक्सी के रूप में वर्णित किया जाता है, जो कश्मीर में हिंसा के एक लंबे इतिहास वाला पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन है, केवल एक धुआंधार है। यह समूह लश्कर-ए-तैयबा के इशारों पर काम करता है। उनका मानना है कि इस हमले में पाकिस्तान के गहरे राज्य के भीतर तत्वों द्वारा रची गई एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध ऑपरेशन की सभी विशेषताएं हैं, जो भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र को अस्थिर करना और कश्मीर में सामान्य स्थिति की दिशा में हालिया प्रयासों को पटरी से उतारना है। यह हमला शांति प्रक्रिया को बाधित करने और क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए किया गया था, जबकि जांच अभी भी चल रही है। इस हमले ने एक बार फिर क्षेत्र की जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं को सामने ला दिया है। यह स्पष्ट हो गया है कि कश्मीर में शांति और स्थिरता लाना कितना चुनौतीपूर्ण है। इसने पाकिस्तान द्वारा राज्य नीति के साधन के रूप में आतंकवाद के निरंतर उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के प्रति उसकी घोर अवहेलना पर बहस को फिर से जन्म दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया। हालांकि इस इनकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संदेह की दृष्टि से देखा। सबूत सामने आने लगे जो कुछ और ही बता रहे थे। इन घटनाक्रमों ने पहले से ही नाजुक स्थिति को और बढ़ा दिया। दोनों राष्ट्र खुद को एक बड़े संघर्ष के कगार पर पाते हैं और दुनिया करीब से देख रही है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। सदियों से कश्मीर अपनी आश्चर्यजनक सुंदरता और गहरी उथल-पुथल वाला क्षेत्र रहा है। इसका इतिहास विविध संस्कृतियों, धर्मों और राजनीतिक संघर्षों का एक जटिल ताना-बाना है। प्राचीन राज्यों से लेकर औपनिवेशिक युग तक और अंततः 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन तक प्रत्येक काल ने भूमि और उसके लोगों पर गहरी छाप छोड़ी है। कश्मीर पर संघर्ष केवल एक आधुनिक मुद्दा नहीं है, यह अपने अतीत में गहराई से निहित है, जिससे शांति की तलाश और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। पहलगाम हमले ने पूरे क्षेत्र और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रिया भय, क्रोध और न्याय की मांग का मिश्रण थी। पीड़ितों के शोक मनाने और कार्रवाई की मांग करने के लिए समुदाय एक साथ आए। वैश्विक मंच पर इस हमले की व्यापक निंदा हुई। कई देशों ने संयम और बातचीत का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पूरी जांच का आह्वान किया और कश्मीर में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। पहलगाम हमले के आर्थिक और राजनयिक परिणाम महत्वपूर्ण थे। तनाव बढ़ने के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार प्रभावित हुआ, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और आजीविका पर असर पड़ा। पहले से ही तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों को और झटका लगा। दोनों देशों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आगे बढ़ने की संभावना के बारे में चिंतित ने अंतर्निहित मुद्दों को हल करने और भविष्य में हिंसा को रोकने के लिए नए सिरे से प्रयासों का आह्वान किया। कश्मीर का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन शांति की उम्मीद बनी हुई है। बातचीत और सुलह की दिशा में प्रयास महत्वपूर्ण है, जैसा कि कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं और शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता है। आगे के रास्ते के लिए धैर्य, समझ और न्याय और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे दुनिया देखती है, कश्मीर की कहानी सामने आती रहती है, जिसमें हमेशा एक उज्जवल कल का वादा होता है।